अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास क्या है, रेडिकल नोटेशन में लिखते हैं, लेकिन डू नॉट सिंप्लीफाई मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है कि -64 थर्ड रूट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेडिकल है और 3 इंडेक्स है। ठीक है, इसका तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिंपल है कि इसको हमने रेडिकल खत्म करना है और पावर फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है पावर, अब इसमें कंफ्यूज होने की बात कोई बात नहीं। एक्सपोनेंशियल का मतलब सिंपल मतलब है पावर। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हम एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हम इसको रेडिकल ख़त्म करेंगे। रेडिकल कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो रेडिकल इस तरह ख़त्म करते हैं, -64 अपनी जगह हमें बोला कि सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आपने डायरेक्ट वही 64 लिखना है। और रेडिकल को हम कैसे कर सकते हैं, 1n हो तो इसको हम 1/n लिख सकते हैं ना। इस तरह अगर ये 3 है तो ये हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर फॉर्म में, तो ये हमारे पास 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर बन गया। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना तो इसलिए हमने इसी का छोड़ा। इस तरह अगर इस तरह हमें दिया हुआ है कि 2 पावर 3/7 है। ठीक है, इसको क्या करें, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, कुछ भी हो आप कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमें पता है 2 पावर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, पिछले पढ़ा हुआ एक्सरसाइज में। तो ये इसको 1/5 बन गया और ये 2/3। 2 पावर 3 हम ये से इस तरफ सिंप्लीफाई नहीं करना, तो ये 2 पावर 3 अपनी जगह लिखा और 1/5 हमारे पास क्या बराबर होता है, रेडिकल 5 इंडेक्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल और 5 इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 ये तो सेम है, बस आप उसी कर लें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 दिया हुआ है तो ये सिंपल वही बन जाएगा। ठीक है, 7 माइनस पर कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस बाहर लेकर जाएगा, फिर 7 पे से वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रूट बन जाएगा। इस तरह y है ये -2/3 है। ठीक है, तो y पावर -2 अलग लिख दिया जाएगा, y पावर -2 ऐसा लिख जाएगा और 1/3 बन गया। और 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, थर्ड रूट में लिख सकते हैं, तो ये यहाँ थर्ड रूट में लिख दिया गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कहा गया कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आप बताएं कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 1/5 है हमारे पास किसके बराबर है, 5 रूट 1/2। तो इसका क्या मतलब होगा कि, अच्छा, हमने पहले ये साइड सॉल्व करना है। इस साइड को हम कैसे कैसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1/5 है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 तो अपनी जगह इसको रेडिकल में लिख सकते हैं ना। 1/5 हमारे पास 5 इंडेक्स रूट के बराबर, रेडिकल के बराबर होता है ना। तो ये हमारे पास ये आ गए, लेकिन ये जो है हमारे पास ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया। फर्स्ट जो है हमारे पास ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो दिया हुआ है वो हमारे पास कहता है कि, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2 पावर 2/3 ये हमारे पास इक्वल है थर्ड रूट ऑफ 4। ठीक है, तो ये हम अब लिखेंगे कैसे, हमारे पास 2 जो गिवन है 2 पावर 2/3 हमारे पास बराबर है 4 थर्ड रूट ऑफ 4। ठीक है, तो ये हम ये साइड लेंगे फिर। ठीक है, ये साइड ले लिए तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर स्क्वायर लिया और ये 1/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि 1/3 हमारे पास क्या बराबर होता है,
रेडिकल ऑफ 3 इंडेक्स, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम रेडिकल 3 इंडेक्स लिख सकते हैं, 2 पावर 2 रेडिकल ऑफ 3 इंडेक्स। और हमें पता है 2 पावर 2 हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये 3 इंडेक्स बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ट्रू हो गया। और बाकी ये 2 जो है हमारे पास 49 है, तो ये हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 47 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 47 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है तकरीबन ये रेडिकल जो है, अगर इसकी इंडेक्स कुछ भी नहीं यहाँ, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे 7 आएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, तो इससे हमारे पास 7 आएगा। जो ये 7 रूट के नॉट इक्वल है, तो ये हमारे पास फॉल्स बन गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है x पावर 27 थर्ड रूट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बराबर इक्वल है x पावर 3 के। तो हम इस सेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम करते हैं x पावर 27, तो ये हम अपनी जगह लिख सकते हैं। और ये थर्ड रूट जो है हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/3, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिखते तो ये हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी 27/3 आएगा, ठीक है। अगर 27 को 3 पर डिवाइड करें तो ये x पावर 9 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास x पावर 9 नॉट इक्वल टू x पावर 3 है, तो ये हमारे पास वाजिब, तो ये हमारे पास फिर फॉल्स बन गया, ठीक है। ये सिर्फ 2 नंबर जो है वो करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स है, 3 1 फॉल्स है।